जमीन से 480 फीट ऊंचाई वाले 45 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसे सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोट कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 साल से दफन है। ये राज उन्हें हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में होल कर दिया। अब इस होल के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पर ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 साल से किसी ने भी नहीं देखा था। इजिप्ट, जिसे हम मिस्र देश के नाम से भी जाना जाते हैं, इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड्स मौजूद है जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया। लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई एक भी इधर से उधर तक नहीं हुआ। इनमें से सबसे ऊंचा वाला पिरामिड, जिसे हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहलाते हैं, और इस पिरामिड के बेस के एरिया 13 एकड़ है। यानी इस पिरामिड के अंदर एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 फुटबॉल फील्ड फिट हो सकते हैं। एक्सपर्ट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसको टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई ऐसा टूल भी नहीं मौजूद था, तब इस पिरामिड के दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया, कैसे 50 टन वजनी पत्थरों का स्क्वायर शेप में काटकर बिना क्रेन के 480 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया, और इन्हें बनाने में कौन सा ऐसा इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इस पिरामिड को अर्थक्वेक्स प्रूफ बनाने के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया। ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम ने इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठे थे। आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पर बिना कंपास के कैसे सेट की गई होगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि उस वक्त के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टनों वजनों के पत्थरों का वजन सह सके। उसके बाद पोल स्टार, यानी वो सितारा जिसकी मस्कत से अर्थक्वेक का पोल के पता चलता है, की मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। न कोई कंपास और न ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक्स के हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, वो भी सिर एक्यूरेसी के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी ऑफ होता तो 23 लाख पत्थरों का इस पहाड़ के खड्डे होने का बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस वक्त इंजीनियर्स के पास न कोई ऐसा लेजर लेवर था और न ही कोई ऐसा टूल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर नहरें खोदकर उन्हें में पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरी साइड की पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन के हिसाब के पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसे छेनी और हथौड़ों से मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इजिप्शियन ने एक सिंपल टूल भी इस्तेमाल किया जिसकी दोनों साइड पर लकड़ियाँ और उसके ठीक सेंटर पर एक रस्सी से पत्थर बांधा हुआ था। अगर पत्थर जमीन को टच कर रहा होगा तो और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि जमीन परफेक्टली लेवल है। चैलेंज नंबर 3। पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शन भी सेट थे, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टनों वजनी और बड़े पत्थर चाहिए थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए न उनके पास कोई ऐसा ग्राइंडर था और न ही कोई चैन शॉप। फिर भी उन्होंने 50 टन वाले वजनी पत्थर काटे भी और उन्हें स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दी। लेकिन आखिर किस चीज़ की मदद से? जी हाँ, वो सिर्फ एक छेनी थी जिसकी मदद से पत्थर काटे गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ सिर्फ कॉपर से ही नहीं बननी थी, क्योंकि उन्हें ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकते। इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये चीज लकड़ी के हाथों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में बनाया जाता था। चैलेंज नंबर 4। अब ये खास किस्म का पत्थर जिसे आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटिंग पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गिजा से 250 किलोमीटर दूर टूरा नाम से एक शहर में हो रही थी।
अब मसला ये था कि पत्थर की ट्रांसपोर्ट करने का हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 केजी के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बसेज की वजनों के बराबर बनता था। और ऐसे कई लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड के लिए चाहिए थे। इतना ज़्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए था। उस दौर में कोई ऐसा जानवर काम आ सकता था और न ही कोई उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। अगर आजकल के मॉडर्न दौर में भी ये काम करना पड़े तो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। हैरत अंदाज तौर पर ये काम बोट्स और कश्तियों की मदद से किया गया। टूरा और गीजा के दरमियान मौजूद नीला लीवर के फायदे उठाए गए होंगे और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट तक पहुंचाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना आसान भी नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूरों की आर्मी की एक टोली चाहिए होगी, जिसे आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5, जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालों का जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उन्हें हर वक्त सताती थी कि लाइमस्टोन काटे भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक एक करके पत्थर ऊपर लगने भी शुरू हो गए। अब मसला ये था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड कंस्ट्रक्शन से पहले ये प्लान कर लिया गया होगा कि पत्थर या तो एक स्पाइरल के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिग जैग तरीके से, लेकिन ये बात तो है कि 50,000 केजी के पत्थर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींचकर ऊपर ले जाए गए होंगे। चैलेंज नंबर 6, बात सिर्फ लाखों मजदूरों, छेनी हथौड़ों से लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े पत्थरों का ट्रांसफर करने की नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त स्टोन माना जाता है। आज के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्रेनेड्स की मदद के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। तो दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल स्पॉट्स को पिरामिड का विजिट करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 45 साल पहले इजिप्शियन ने ग्रेनाइट जैसी ठोस पत्थर को इतनी सफाई से किसे काटे थे। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरी से काटा गया था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बिना दांत वाली ऐसी आरी, दोनों साइड पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता, बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। कि आखिरकार पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते होंगे? कैमरा ने पिरामिड के अंदर पत्थर का स्लैब में हॉल करने के बाद उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था? ये सब और किसी भी ज़्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आप लोगों के ऊपर भरे भरे कमेंट्स और लाइक का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।